नमस्कार, आप देख रहे महाबहस और मैं आपके साथ हूं अजय वत्स। तो आज माघ के महीने में मौनी अमावस्या की बड़ी महत्ता है। लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं और अपने सारे पाप धो लेते हैं, अपनी मनवांछित कामनाएं भी हासिल कर लेते हैं। आज भी लोगों ने डुबकी लगाई, आज भी फूल भी बरसे योगी के, मगर कुछ लोगों के लिए ये शूल बन गए। तो कुछ लोगों ने यहां से सियासत का रास्ता निकाल लिया। एक डुबकी प्रियंका गांधी की लगी, जो कई लोगों को भा गया होगा, लेकिन फूल क्या बरसे, समाजवादी पार्टी को शूल से ये चुभ गए। और बीजेपी इस सब के बीच कह रही है कि जो सियासी रास्ते बनाने की कोशिशें किसान से स्नान के जरिए कर रहे हैं, जनता बेवकूफ इनसे नहीं बनने वाली है। तो रास्ता कौन सा बन रहा है और कौन किस रास्ते 2022 की मंजिल को हासिल करने वाला है, करने की कोशिश में है, आज महाबहस इसी पर। जो फूलों की वर्षा हुई, योगी जी ने बहुत ही कुछ डेवलप किया और बहुत ही अच्छा है। योगी जी ने फूल बरसाए हैं, तो बहुत लोग आए हैं यहाँ पर स्नान करने, तो हम बहुत खुश हैं यहाँ पर। योगी जी को धन्यवाद कहना चाहते हैं, उनकी बहुत ही कृपा रही और उन्होंने हमारे ऊपर फूल बरसाए हैं, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। योगी के फूल विपक्ष को लगे शूल। जिस तरह से प्रयागराज में संगम तट के ऊपर पुष्प की वर्षा हुई है, अच्छी बात है। इसी तरह से जो हमारा अन्नदाता है, जो राम के बच्चे हैं, राम के लला हैं, किसान जो हजारों सालों से जिसने देश का पेट भरा है, उसके ऊपर भी अगर न्याय की पुष्प वर्षा हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा। 75 दिन हो गए भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, 150 किसानों की मौतें हो गई हैं। तो हम तो कहेंगे सरकार उनके खिलाफ जो कानून बनाए उसको वापस ले ले, उनके ऊपर भी न्याय की पुष्प वर्षा कर दे तो कितना अच्छा हो जाएगा। प्रियंका के हाथ पतवार, कांग्रेस की नैया पार। कुछ लोगों को धर्म के अंतर्गत, कुछ लोगों को एक उनके डीएनए में है कि अगर कोई इस देश की संस्कृति के अनुसार, इस देश के हिंदू धर्म के अनुरूप अगर किसी का सम्मान किया तो वो भी उनको खराब लगता है। मां गंगा दिलाएंगी 2022 में सत्ता का आशीर्वाद। माँ गंगा से क्या आशीर्वाद मांगा? वो माँ गंगा और मेरे बीच है। क्या हो रहा है यार, कुछ नहीं हो पाएगा। जो मांगा अपने दिल में मांगा, अपने दिल में रखूंगी। तो सियासत की कौन कौन सी तस्वीरें नजर आ रही हैं, हम आपको आने वाले दिनों में अब दिखाना शुरू करेंगे कि कैसे कैसे ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, बाइस्कोप जैसी। मगर आज जो ये प्रियंका ने पतवार थामा है, नैया पार लगेगी कांग्रेस की, ये शूल से क्यों चुभ रहे हैं फूल समाजवादी पार्टी को। रवींद्र श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता नेता कांग्रेस, कल्की राम अध्यक्ष रामादल ट्रस्ट के मेरे साथ जुड़े हैं, राजकुमार भाटी जुड़ने जा रहे हैं मेरे साथ समाजवादी पार्टी से, विशाल मिश्रा साहब राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार भाटी से शुरू करना था, मौजूद नहीं है, तो प्रियंका से मैं शुरू करता हूं। प्रियंका गुप्ता जी, तो अब पतवार प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में आकर थाम लिया है और गंगा डुबकी लगाकर मंदिरों में पूजा करके मनोकामना पूरी होगी, मिलेगी सत्ता, वापसी होगी कांग्रेस की। देखिए, ये जो आप आज का दिन है, जो आप कहना चाहिए कि जो मौनी अमावस का दिन है, ये एक बहुत ही श्रद्धा और आस्था का दिवस है। इस दिन वैसे भी जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि संगम में स्नान करें, या नहीं अगर संगम में स्नान कर पा रहे हैं तो कम से कम वो गंगा जल की 2 बूंदें डालकर स्नान जरूर करें। और वो मुझे लग रहा है कि वो सदियों से चला आ रहा है, उसी का पालन किया गया है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसको हम किसी तरह से राजनीति से लेकर प्रेरित देखें। और आप देखिए कि इससे पहले भी अगर इस गांधी परिवार की बात करी जाए तो इससे पहले नेहरू जी भी आ चुके हैं कुंभ के मेले में। इसके पहले अगर हम बात करें तो इंदिरा जी भी आ चुकी हैं। इसके बाद बात करें तो सोनिया गांधी जी भी आ चुकी हैं, और फिर प्रियंका गांधी जी 2019 में भी आ चुकी हैं। तो ये ऐसा कुछ नया नहीं है इसमें। आज इसको क्यों इतना मुद्दा बनाया जा रहा है, जिसको क्यों इतना तूल पकड़ाया जा रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है। और आस्था और धर्म की बात अगर होती है तो मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है, और प्रत्येक व्यक्ति का ये जो है एक अधिकार होता है, बिल्कुल अधिकार है, जाकर अपनी आस्था और धर्म प्रियंका जी बिल्कुल अधिकार है, और इस अधिकार पर तो कोई सवाल भी नहीं कर सकता। भाई आस्था का अधिकार तो हर किसी को है। बात क्या है इसमें, क्यों इतनी चिंता हो रही है, ये सोचने वाली बात है कि सत्ता
पक्ष आज तरह तरह की टिप्पणियां करने में लगा हुआ है, तो उसको इतनी चिंता क्यों हो रही है? उनको क्या अपनी राजगद्दी खिसकती हुई नजर आ रही है, या उनको डर लगना स्टार्ट हो रहा है? ये सवाल तो पूछना बनता है आज कि क्यों इतनी टिप्पणियां की जा रही हैं। किसी के मंदिर जाने पे क्या ऐतराज हो सकता है, किसी के गंगा स्नान पे क्या ऐतराज हो सकता है, किसी की जो है सूर्य को अर्घ देने में क्या ऐतराज हो सकता है। बताइए नवीन श्रीवास्तव जी, नहीं आया अरे कि भाई ये जो बीजेपी पार्टी फूल बरसाएं, ये फूल किसके लिए थे? उन श्रद्धालुओं के लिए थे जो डुबकी लगा रहे थे। उन्हीं में से एक प्रियंका गांधी भी थी, आपने उन पर भी फूल बरसाए, तो इसमें क्या गलत? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जो लोग भी आज प्रयागराज में संगम पे मौनी अमावस्या का स्नान करने आए, उन सबका योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने फूल बरसा के स्वागत किया। एक समय थी कि सरकारें धर्म भक्तों के ऊपर गोलियां बरसाती थी, उनको डीजे बजाने पर रोकती थी। आज सनातन धर्म और संस्कृति में आस्था रखने वाली योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो हम फूल भी बरसा रहे हैं। अभी प्रियंका जी कह रही थी कि यह आस्था का विषय, इस पर किसी को प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। निश्चित रूप से प्रियंका जी, आस्था का विषय कोई प्रश्न नहीं उठाएगा, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि यह कांग्रेस की पुरातन पारिवारिक स्वांग है। ये 1957 में पंडित नेहरू फूलपुर से चुनाव लड़ रहे थे और वहां शेरवानी के ऊपर उन्होंने जनेऊ बांध के घूमे। सुन लीजिए जरा कि, अरे सुनिए बहन जी, क्यों इतना आतुर हो गई? आप बोल रहे कि मैं सुन रहा था, आतुर मत होइए। आप सुन लीजिए, सुन लीजिए ना, जरा सुन लीजिए, ऐसा क्यों कर रही हैं? और पंडित नेहरू ने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा कि मैं दुर्भाग्य से हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूं। सामाजिक मुद्दों पर राहुल गांधी मध्य प्रदेश के चुनाव के समय में उज्जैन में महाकाल मंदिर गए और उन्होंने क्या बयान दिया कि मैं जनेऊधारी शिव भक्त पूरी दुनिया जानती है कि बाद जब वो गए हैदराबाद मौलवियों के बीच में, तो उन्होंने कहा कि हिंदुत्व में मुझे यकीन नहीं है। तो हम यह जानना चाहते हैं कि क्या श्रीमती वाडेरा आज जिस प्रकार से प्रयाग में स्नान की है, तो कल हिंदुत्व के विषय में उनका क्या बयान आएगा? और प्रियंका जी सुनिए, इस तरह से बदतमीजी मत करिए। अरे प्रियंका जी, आप बोलने दीजिए। अजय नवीन जी छोड़िए ना, इतना झगड़ा क्यों? बड़ा अच्छा दिन है नवीन जी, आप शांत रहिए जरा। पर आपको इससे सरोकार नहीं है कि शांत कराइए इनको ना, ये इस तरह से महिलाओं ने करना चाहिए। पुरुष होता तो मैं जवाब देता उसको। अरे प्रियंका गुप्ता जी, सुनिए प्रियंका जी, नवीन जी, ओके प्रियंका जी होल्ड, बारी बारी से आप बोल रही थी तो सुन रहे थे ना नवीन जी। अरे नवीन जी, ये तो बड़ा अच्छा है ना कि आपने प्रियंका गांधी पर फूल बरसाए। शांत कराइए, मेरी एक बात पूरी होने दीजिए। नहीं ठीक है नवीन जी, शांत हो गई है नवीन जी, पूरी होने दीजिए। मैं कह रहा हूँ नवीन जी, अरे आपने प्रियंका गांधी पर फूल बरसाए। सुन लीजिए एक मिनट जरा। अरे मेरा भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। आप एक बात सिर्फ इतनी बता मेरी बात पूरी हो जाए प्लीज। मेरी बात आप आस्था के संगम में डुबकी लगाइए, लेकिन जिस गांधी के नाम का उपयोग आप कर रही हैं, उन दादा फिरोज गांधी के मजार पर आप फूल चढ़ाने गई। आप ये बताइए, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं कर सकता है, वो अपनी संस्कृति और किसका सम्मान करेगा? यह सिर्फ 2022 के चुनाव के बेरोजगारों को प्रियंका वाड्रा का एक स्वांग है, और कुछ नहीं है। उनके स्वांग को पूरा प्रदेश और देश जानता है, और ये जवाब मांगेगा कि जो प्रियंका वाड्रा अपने दादा का सम्मान नहीं कर सकती है, वो देश की सनातन सभ्यता, संस्कृति और मां गंगा का सम्मान, ये जवाब देना पड़ेगा आपको। ओके चलिए ठीक है भाई। अरे आप बताइए। और राजकुमार भाटी जी को भी ले आता हूं मैं, जुड़ गए मेरे साथ। कि प्रियंका वाडेरा जिस गांधी का नाम उपयोग करती है, उस दादा फिरोज गांधी की मजार पर क्यों नहीं गई? आप अपने पुरखों का सम्मान नहीं कर सकती है, आप देश की सभ्यता और संस्कृति का सम्मान करेंगे। आप जनता के लिए काम करिए। ओके नहीं है, आपके इस राजनीतिक परिवार के स्वांग को 1957 से देश देख रहा है, जब नेहरू जनेऊ बांध के घूमते थे और कहते थे कि हिंदुत्व में मैं दुर्भाग्य के हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ। जब राहुल गांधी कहते हैं कि मैं जनेऊधारी शिव भक्त ब्राह्मण हूँ, और फिर मौलवियों के बीच जाकर कहते हैं कि मुझे हिंदुत्व में यकीन नहीं है। ओके ठीक है राजकुमार भाटी जी, साबित करना पड़ रहा है क्यों बार बार? बीजेपी का यही सवाल है। प्रियंका, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। क्यों साबित करना पड़ता है गांधी फैमिली को बार बार कि नहीं हम भी हिंदू हैं, वो जनेऊ से लेकर डुबकी तक में? लेकिन राजकुमार भाटी जी, अरे भाई प्रियंका गांधी डुबकी लगाएं, योगी जी उस पर फूल बरसाएं, तो आपको क्यों शूल से चुभने लगे? हमें क्यों शूल चुभेंगे? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके प्रवक्ता ने कह दिया क्या सब? जो जिसकी जहां आस्था है,
देखिए, जिस व्यक्ति की जिस धर्म में आस्था है, जिस पूजा पद्धति में आस्था है, जिसे गंगा जी में नहाना गंगा जी में नहाएं, जिसे हज करनी है वो हज करें, जिन्हें गुरुद्वारे में गुरबानी करनी है वो गुरबानी पढ़ें, जिन्हें चर्च में पूजा करनी है वो चर्च में करें। हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे लिए तो कोई मसला ही नहीं है। हमारे लिए तो गरीबों की, कमजोरों की मदद करना, उनका जीवन कैसे सुंदर बनाया जाए, किसानों की समस्याएं कैसे दूर हों, नौजवान को रोजगार कैसे मिले, शिक्षा कैसे मिले अच्छी से अच्छी, देश का प्रदेश का विकास कैसे हो, अच्छे हाईवे कैसे बने, कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, हमारे लिए तो ये महत्वपूर्ण है। हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है कि कौन कहाँ डुबकी लगाता है, कौन कहाँ फूल बरसाता है, कौन कहाँ घंटा बजाता है, कौन कहाँ, इससे हमें क्या लेना देना है? चंदा, कौन कहाँ दान वसूलता है, आपको इस सबसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर अजय जी आस्था के नाम पे, भगवान का नाम लेके, धर्म का नाम लेके लोग चंदा वसूली करके उसमें घपले करेंगे और उसमें तरह तरह की शिकायतें आएंगी, झगड़े फसाद करेंगे, मोहल्लों में जाके गंदे नारे लगाएंगे, वहां उत्तेजना फैलाएंगे, तो आपको भी चिंता होनी चाहिए, हमें भी होनी चाहिए, देश के हर जागरूक नागरिक को होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कहाँ हुआ? ये ऐसा थोड़ी है कि कोई भी उठा के चल दो रसीद छपवा के और कोई भी चंदा करने लगो। कोई सिस्टम भी होता है या नहीं होता है? ठीक कोई है, व्यवस्था होती मैं है? कल की राम जी को लाता हूं। नवीन जी, आप उंगली उठा रहे हैं, लेकिन कल की राम जी अध्यक्ष रामादल ट्रस्ट के काफी बयान उस दिन अयोध्या से आए जब ये बात आई कि चंदा जीवी हैं ये लोग। तो कभी चंदा जीवी, कभी फूल बरसाने पर आपत्ति, क्या कल की राम जी ऐसा क्यों हो रहा है? क्या घपलेबाजी हो रही है कि ये दान की वसूली में, मंदिर निर्माण में? देखिए, जब ये फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय की पीठ से आ गया और मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया, तो अब नाना प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि 26 जनवरी की घटना में जो झांकी श्री राम जन्मभूमि की निकली थी, उसको टारगेट बनाया गया। ये क्या बकते हैं, क्या नहीं बकते हैं, सनातन समाज को इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका अस्तित्व खत्म हो चुका है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। अब ये सनातन समाज को विखंडित करने के लिए नाना प्रकार के आंदोलन, षड्यंत्र, कुछ कहना, क्या बकते हैं, इनकी बात का कोई मतलब रह ही नहीं गया। पूरा समाज जानता है, ये गिनती के कुछ लोग लेकिन मेढक की तरह टर टर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को लगता है कि चंदा वसूल करके वर्तमान का जो कालखंड है, ये अपने अपने षड्यंत्र में, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी के नेताओं को लगता है कि चंदा वसूली करने वाले घपला कर रहे हैं, शराब पी जाते हैं, चलवाया, वो अब कुछ भी कहते हैं। आपको बता दिया कि कौन क्या कहता है, इस पर ध्यान देने का समय नहीं है। क्यों कि वर्तमान में सनातन संस्कृति के स्वर्णिम कालखंड चल रहा है। हमको अपने उद्देश्य की पूर्ति देखना है, हमको अपने समाज को सशक्त करना है। ये वही लोग हैं जो आज तक हमको बांटकर, हमको आपस में लड़ाकर और अपना उल्लू सीधा करते रहे। अब इनके पास कोई मुद्दा तो रहा नहीं। चलिए ठीक है, लोग दे रहे हैं, किसी के पास कोई गर्दन पे हाथ रख के तो ले नहीं रहा है। अब लोग दे रहे हैं, आस्था से समर्पण कर रहे हैं। ठीक है, चंदा नहीं है, ठीक है, समर्पण है। जी। तो जब लोगों का समर्पण जिनको करता है, यही समर्पण बिल्कुल चुनाव। ओके, राजकुमार भाटी जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं विशाल मिश्रा जी को लाना है मुझे। राजकुमार भाटी जी, एक छोटा सा रिएक्शन आप देना चाहते हैं, 10 सेकंड का प्लीज। जो महोदय अभी बोल रहे हैं, मैं थोड़ा देरी से जुड़ा था, मैं ठीक से परिचित भी नहीं हूं, लेकिन इनकी बातों से लग रहा है कि कोई धर्म के ठेकेदार हैं, सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं। इनकी भाषा देखिए आप, कौन क्या बकता है। ये इस तरह के लोग अगर धर्म के ठेकेदार बनेंगे, इस महान धर्म के, इस शानदार धर्म के ठेकेदार अगर इस तरह की अपभाषा बोलने वाले लोग बनेंगे, तो धर्म कहां जाएगा? सनातन संस्कृति का स्वर्ण काल उस दिन होगा जिस दिन सनातन संस्कृति से जाति भेद खत्म हो जाएंगे, छुआछूत खत्म हो जाएगी, सब बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी, सबको रोजगार मिल जाएगा, समाज में शांति स्थापित होगी, राजनीति जातिवाद को खत्म होने देगी, समाज में आगे आएंगे। और जो राजनीति खत्म होने देगी क्या? क्यों ये स्वर्ण काल कैसे मान लें इसे? जब जाति के नाम पे नफरत फैलाते हैं लोग, लड़ाते हैं आपस में, बारातों को चढ़ने से रोकते हैं, मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं, बाधा उत्पन्न करने कैसे ऐसे मान लें? कोई बातों का मतलब रहा नहीं। चंदे का फर्क क्या? अब ये बाधा तो आप उत्पन्न कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आप बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। बाधा उत्पन्न करना तो काम है आपका ही है।
जिस दिन भाटी जी, जिस दिन आप लोग को यह समझ में आ जाएगा कि समर्पण क्या होता है और चंदा क्या होता है, उस दिन आपको समझ में आएगा कि भगवान राम क्या होते हैं और राम काज में बाधा देने वाले कौन लोग होते हैं। राम काज में बाधा करने वाले राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो आपने समय समय पर साबित किया है। अब प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है तो आपकी बेचैनी, आपके दल की बेचैनी, लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अलीगढ़ में मुकदमा किसके खिलाफ हुआ है कि फर्जी रसीद छपवा के राम मंदिर के नाम पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं? कौन लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा कराया है? अलीगढ़ में किसके खिलाफ मुकदमा कराया गया है, मुझे ये बता दें आप। फिर मैं कह रहा हूं, अलीगढ़ में किसके खिलाफ मुकदमा कराया गया और किसने कराया? शब्दों को सुधार ये फर्जी रसीद छपवा के फर्जी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं राम मंदिर के नाम पे। आपको चंदे समर्पण का फर्क नहीं पता है। जिस दिन आप मुझे इस सवाल का जवाब दें कि अलीगढ़ में किसने मुकदमा कराया है और किसके खिलाफ कराया है? उसमें समाजवादी पार्टी तो कहीं बीच में है नहीं। न समाजवादी पार्टी मुकदमा दर्ज कराने में है, न समाजवादी पार्टी के लोगों के खिलाफ हुआ है। तो योगी के लोगों ने बीजेपी के लोगों के खिलाफ मुकदमा कराया है। जिसने भी नियम फर्जी रसीद छपवा के फर्जी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। वो बीजेपी का हो, सपा का हो, कोई भी हो। जो भाटी जी अगर किसी ने भी गलत किया तो ये इसका मतलब घपला हो रहा है। सरकार की तरह नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि घपला हो रहा है, कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ा हो रहा है। भाटी जी दो बातें, भाटी जी दो बातें हैं यहाँ पर, अगर कहीं गलती दो बातें हैं यहाँ पर। ओके नवीन जी प्लीज, ठीक है, दो बातें हैं। वो तो कोई भी कुछ भी काम संसार में नियम है, कुछ भी काम शुरू करिए तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा पैदा हो ही जाता है जो उसमें घपला करना शुरू करे, तो फिर उसको पकड़ना काम होता है कानून का, प्रशासन का। और इसलिए हम करते, लेकिन पूरा ये अभियान ही गलत है। पूरा ये किस संगठन से जुड़े हुए हैं जी। ओके विशाल मिश्रा जी, जी आप जवाब समझाइए जरा सा हमें। चलिए मुद्दा भटक गया। अरे चंदा, समर्पण और चंदे का फर्क नहीं पता है। ओके, जिनको रामत्व और रावणत्व का फर्क नहीं पता है उनसे बात। ठीक है ओके। विशाल मिश्रा जी, क्या हाईवे बनाने वाले आस्था की डुबकी नहीं लगा सकते, या आस्था की डुबकी लगाने वालों पर फूल नहीं बरसा सकते, या फिर क्यों अगर एक जगह कहीं गड़बड़ी हो रही हो तो पूरा अभियान ही चंदा जीवियों का बन जाता है और फिर वहीं राम पथ पर भी चलते नजर आते हैं? ये घालमेल बड़ा दिखाई दे रहा है। कौन कहां किस जमीन पर खड़ा है, या एक ही जमीन पर सब अब लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए अजय जी, मैं तो अपनी बात इन पंक्तियों से करूंगा प्रभु श्री राम जी के लिए कि रामो विग्रह बांधर्मा साधु सात पराक्रमा राजा सर्वस्व लोकस्य देवानाम मारुतिन। ये बात मारीची कह रहा है रावण से कि वो विश्व के, वो सबके लायक हैं, उनका पालन करो। और रही बात जो यहाँ पर ये बार बार चंदा शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं इन सभी से ये कहना चाहूंगा कि पहले सेवा व श्रद्धा को चंदा बोलकर आप अपनी मानसिकता को दर्शा रहे हैं। ये भला शंकाजीवी लोग ये कैसे ये बर्दाश्त कर पाएंगे जिन्होंने जीवन भर चंदा लिया, उगाही किया, वसूली कर अपनी राजनीति चमकाई, वो भला समर्पण और चंदे के बीच के अंतर को कैसे समझेंगे? ये जो लोग चंदा चंदा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगा ये भगवान के प्रति भक्त का समर्पण है, ये धन संचय नहीं है, ये मन संचय अभियान है, जन जन को जोड़ने का शंखनाद है। जो लोग काशियों को मारकर वाहवाही लूटते हो तुष्टिकरण की राजनीति के चलते, वो भला चंदा और समर्पण को क्या समझ पाएंगे? और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस अवसरवादी जीवी है, ये हमेशा अवसर की तलाश में रहते हैं। ये कभी जनेऊ धारण कर लेते हैं, कभी राम को कपोल कल्पित बता देते हैं, कभी राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठा देते हैं और तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। ये उनकी आस्था क्यों नहीं हो सकती? राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली जाए, लेकिन इन सबको यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रास्ते पर चल रही है। इसलिए ये शंका को जन्म देकर, चंदा का नाम देकर, ये जनेऊ धारण कर स्नान कीजिए, ठीक है, श्रद्धा का विषय है। आज मौनी अमावस्या का पर्व है, मैं सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। गंगा मैया और प्रभु श्री राम इनके मस्तिष्क को कम से कम इस लायक कर दे कि ये लोग सोच पाए, समझ पाए क्या उचित है। राजनीति को मोहरा न बनाए, राष्ट्र नीति को अपना ये कर्तव्य समझे और तब आकर जनता इनको समझेगी कि हाँ आप भी है। गैस के प्राइस प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ रहे हैं, उस पे भी बोलिए।
कौन से राम राज्य की आप लोग बातें करते हैं, ये बताइए। 5 साल की शताब्दी के बाद बनने वाले भव्य राम मंदिर से भरा इन लोगों को क्या आपत्ति है, क्यों आतंकित है? लेकिन क्या कहा जाए, आतंकित तो प्रभु श्री राम जी से रावण भी था, के दाम हो चाहे लेकिन नहीं, इनको ये नहीं समझ में आता कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। ओके ठीक है। प्रियंका गुप्ता जी नहीं, आज पतवार थामे डुबकी लगाकर पतवार थामे प्रियंका गांधी की तस्वीर दिखाई देकर यह सवाल पैदा होता है कि आप ही के नेता कहते हैं कि ये शराब पीते हैं चंदा जमा करके, तो फिर ये दोनों में से कौन सी तस्वीर कांग्रेस की सही है? देखिए, मैं समझती हूँ आज जो है, जो प्रधानमंत्री जी को अक्सर मैंने कहते हुए सुना है कि ये डिजिटल एज है। यहाँ पर आप चंदा अगर ले रहे हैं तो ऑनलाइन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं रिकॉर्ड रख रहे हैं? अगर एक उंगली भी उठती है और एक व्यक्ति भी कहता है कि इसमें घपला हो रहा है, तो ये आपके लिए शर्म का विषय होना चाहिए, क्योंकि आप एक नेक काम के लिए इसे इकट्ठा कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं इसको ऑनलाइन कर देते हैं, क्यों नहीं इसको ऑनलाइन पोर्टल पे दिखाते हैं कि कितना चंदा किसने दिया, कहाँ से आया, कहाँ खर्च हुआ, हर चीज का रिकॉर्ड रखिए ना। क्यों आप मौका दे रहे हैं लोगों को कहने के लिए, और क्यों नहीं कहेंगे? अब बाद में कहा कि मैं दुर्भाग्य से हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ, इस प्रश्न का जवाब चाहिए। सर, जब आप गंगा में स्नान करिए, कहीं स्नान करिए, लेकिन इस प्रश्न का जवाब आपको देना पड़ेगा कि आप अपनी सुविधा अनुसार अपनी मान्यताओं को क्यों बदल लेती हैं। कभी आप हिंदू बन जाएंगी, कभी आप कहेंगे कि हमें हिंदू पे यकीन नहीं है, कभी आप कहेंगे कि हिंदू परिवार में पैदा होना हमारे लिए दुर्भाग्य है। और हमारी संस्कृति तो सदैव अपने से बड़ों का सम्मान करना सिखाती है। आप किसका सम्मान करेंगी? ठीक है, जब अपने दादा का सम्मान नहीं कर सकती हैं, तो आप अपनी सभ्यता और संस्कृति का क्या सम्मान करेंगे? राजकुमार भाटी जी एक चीज बताइए। पूछ रहा है इस बात का जवाब। ऐसा ही सवाल प्रियंका वाड्रा ये बताए कि वो कब तक हिंदू है। देश की जनता बड़ा सम्मान करते हैं। ओके प्रियंका गुप्ता जी, नमित जी, राजकुमार भाटी जी को फिर अब मैं कल की राम जी को भी लाऊंगा। राजकुमार भाटी जी, यही सवाल आपके लिए भी है कि कभी आपके नेता राम पथ पर जाते नजर आते हैं, राम जी के लिए बहुत कुछ करने की बात करते हैं, परशुराम के लिए भी बहुत कुछ करने की बात करते हैं, और लेकिन बार बार दिखाई देता है कि चंदा के मामले में आप अटैक कर देते हैं। भाई कहीं एक जगह गड़बड़ी हो गई, यानी पूरा अभियान ही तो गलत नहीं है ना, आप ये सवाल उठा देते हैं। फिर आज फूल बरसाए गए तो सवाल उठा देते हैं। जी अजय जी, तो कौन असली चेहरा है समाजवादी पार्टी का? अभी जो मान्यवर बोल रहे थे जी, अभी जो मान्यवर बोल रहे थे वो कह रहे थे चंदा नहीं है, ये तो मन का योगदान है और ये बदनाम कर रहे हैं। बदनाम हमने नहीं किया, प्रश्न चिन्ह हमने नहीं लगाया, खुद कमेटी के लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया और उस मुकदमे में चंदा शब्द प्रयोग किया गया है कि फर्जी रसीद छपवाकर कुछ लोग राम मंदिर के नाम पर चंदा एकत्र कर रहे हैं। तो संदेह तो इनकी ओर से आया है। तो आप ऐसी व्यवस्था बनाते क्यों, ऐसा सिस्टम शुरू क्यों करते हैं जिसमें उंगलियां उठें, जिसमें बदनामी हो, जिसमें घपले के आरोप लगें? और ये जो मोहल्लों में जा जाकर नारे लगा रहे हैं, उत्तेजक नारे, ये चंदा का हिस्सा कैसे हैं? ये कौन सा मन तैयार कर रहे हैं? तो ये जो धर्म के नाम का दुरुपयोग करके काट की हांडी एक बार चढ़ती है, एक बार धर्म का नाम लेकर लोगों को भड़का के भोले भाले लोगों की आस्थाओं से खेल के इन्होंने सरकार बना ली। लेकिन अब अगली बार जीतने के लिए तो काम करके दिखाना पड़ेगा। वो तो कुछ किया नहीं है 4 साल में। कोई शिक्षा की व्यवस्था सुधार भी नहीं हुआ, चिकित्सा में नहीं हुआ, रोजगार में नहीं हुआ, कानून व्यवस्था में नहीं हुआ। रोजाना कितने बड़े अपराध हो रहे हैं, बेटियों के साथ रेप की घटनाएं हो रही है, मुकदमे तक नहीं लिखे जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप लोगों पर कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, क्यों नहीं चाहते? क्या भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? इस पर कोई दिक्कत है क्या? भाषा देखिए आप, इनके तेवर देखिए। नहीं जी, जो लोग क्या समाजवादी पार्टी को इस बात पर कोई दिक्कत है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, उसके लिए इकट्ठा हो लोगों का सहयोग? बात पर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव में फर्क क्या है? जब जय श्री राम के नारे से देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि जो सनातन संस्कृति के श्रवण काल की बात करते हैं, उनकी संस्कृति देखिए आप, किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं, बीच में चिल्लाते रहेंगे, अब शब्दों का प्रयोग करेंगे। एक बहन हमारे पैनल में है, उन्हें भी नहीं बोलने दिया। जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते। एक करके नवीन जी, विशाल जी प्लीज, 1 by 1। नहीं, विशाल जी, नवीन जी, 1 by 1। विशाल जी, नवीन जी, ओके, जवाब दीजिए। जवाब बारी बारी से बोलेंगे तो समझ में आती है बात न, और फिर लोगों को भी अच्छा लगता है। ओके, कल की राम जी को मैं लाता हूं। कल की राम जी, नहीं, सबकी अपनी अपनी आस्था हो सकती है, कोई डुबकी भी लगा सकता है और कोई टिप्पणी भी कर सकता है, व्यवस्था में कोई अगर लगता है उसको तो इसमें क्यों सवाल किसी पर?
देखिए, आज डुबकी लगाने के लिए पूरा देश लगा रहा है, विदेशी लगा के आग लगा रहे हैं। कोरोना काल ना होता तो तमाम हमारे विदेशी भारतीय भी आते लगाते। कोरोना काल है तो देश के लोग तो प्रियंका गांधी डुबकी लगाई तो इसमें क्यों इतने सवाल? प्रकार का प्रश्न उठाया जाना अनुचित है। अब जो सवाल लगा रहे उनका अपना विषय हो सकता है, ठीक है, उनकी आस्था है, आई हैं तो अच्छी बात है आखिर, लेकिन अब उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना अनुचित है, सर्वथा अनुचित है। उन्होंने डुबकी लगाई, स्वागत है, आके फिर लगाएं, हर माघ मेले में लगाएं, कुंभ में लगाएं, उस पर किसी प्रकार का कोई विषय संत समाज में या ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, लगाया है आपने जी, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, आप आगे बढ़ें, जो भी आप कर रही हो उससे मतलब नहीं है। तमाम लोग आते हैं, कम से कम 3 करोड़ लोग वहां गए हैं। अच्छा, प्रियंका गुप्ता एक चीज तो बताएंगे ना? प्रियंका जी प्रियंका जी एक चीज मानेंगे कि आज प्रियंका गांधी जाकर डुबकी लगाया, इससे तो ये बात साफ हो जाती कि डुबकी लगाने लायक अब गंगा का पानी हो गया है, क्योंकि इससे पहले वो कई बार गई और गंगा स्पर्श करके वापस आ गई। गंगा जल को डुबकी लगाने की हिम्मत नहीं कर पाई। कुंभ में भी गई थी, डुबकी नहीं लगा पाई। आचमन करने तक नहीं गए। आज अखिलेश यादव भी स्नान कर रहे हैं, प्रियंका वाड्रा भी स्नान कर रही है। तो कहीं ना कहीं यह बात तो प्रमाणित हो गई कि गंगा अब स्वच्छ हो गई, गंगा आचमन योग्य हो गई, गंगा स्नान करने योग्य हो गई। और ये मोदी जी के नेतृत्व में नमामि गंगे की जो हमारी योजना चल रही है उसकी सफलता को प्रमाणित करता है। 6 साल से तो देख रहे हैं, सारी पार्टियों के लोग डुबकी लगा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं, कन्या भोज करा रहे हैं, तो ये कोई नया विषय नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। पिछले 1 साल से कितने लोग बाहर निकल रहे हैं ये बताइएगा जरा। कोरोना काल में तो वैसे ही पोल्यूशन कम हो गया। इसमें आपका क्या योगदान है? बैठ के गिना दीजिए यहाँ पर तो हम जान जाए। अरे कुछ तर्क भी रखिए बहन जी, कुतर्क क्यों दे रही हैं? क्या किया आपने ऐसा? तर्क भी रखिए, कुतर्क मत रखिए। हालांकि आप आज जिस दल में हैं, आपको कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। मैं तो एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, फिर पूछ रहा हूँ कि फिरोज जहांगीर गांधी के कब्र पर, मजार पर क्यों नहीं गई प्रियंका वाड्रा? अगर वो देश के प्रति सम्मान रखती हैं तो क्या अपने पूर्वजों के प्रति? राजकुमार भाटी जी कुछ कहना चाह रहे थे, एक आखिरी मौका। नहीं, समय खत्म हो चुका है राजकुमार भाटी जी, 10 सेकंड में प्लीज आप अपनी बात बता दीजिए। भाई आप भी मानेंगे नहीं कि गंगा साफ हो गई? ऐसा मैं तो केवल इनसे जो हुआ वो अपने आप हो गया और जो नहीं हुआ उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वो काम तो इनसे हो नहीं रहा, और जो इनका काम नहीं है उसमें टांग अड़ाते हैं। आप कानून व्यवस्था पे ध्यान दीजिए, शिक्षा पे ध्यान दीजिए, चिकित्सा पे ध्यान दीजिए, सड़कों पे ध्यान दीजिए, बिजली पे ध्यान दीजिए। कौन पूजा कर रहा है, कौन डुबकी लगा रहा है, इसमें आपको आपत्ति करने का कोई अधिकार ही नहीं है। आपको किसने ये ठेका दिया कि आप लोगों की आस्थाएं चेक करेंगे या आस्थाएं के सर्टिफिकेट बांटेंगे? हर व्यक्ति की अपनी अपनी आस्था है, हमारा संविधान और हमारा कानून इजाजत देता है सबको। आपको भी अगर सरकार फूल बरसाए तो आपको भी क्यों आपत्ति करने की जरूरत है? आपको भी क्यों आपत्ति हो? पीड़ा और बेचैनी समझ में आ रही है। योगी जी की सरकार जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है वो पीड़ा बेचैनी समझ में आ रही है। योगी जी ने जो जंगल राज कायम कर दिया उत्तर प्रदेश में, उस पर शर्म। आ पाऊंगा, समय इतना ही था विशाल जी, नहीं आ पाऊंगा। लेकिन जो सवाल मैं आपसे करना चाहता था वो मैं सवाल छोड़ जाता हूं, क्योंकि ये सवाल तो अभी 2022 तक होते रहेंगे, चुनाव तक 1 साल अभी है, और 1 साल भर आप ऐसी तस्वीरें देखेंगे कि कौन किस रास्ते, वो किसान का रास्ता होगा, आस्था का रास्ता होगा, डुबकी का रास्ता होगा, या हाईवे का रास्ता होगा जो मतदाताओं के दिलों तक जाएगा। धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए मेरे साथ, और अमित से अब जानते हैं इस वक्त की सभी खबरें। धन्यवाद अजय। चलिए तेज